500 से प्लस हैं सांसद, उसमें से अकेला चेहरा है जो दिखता है कि हाँ कोई सच्चा अम्बेडकरवादी पहुंचा है। क्यों? क्योंकि वो मिशनरी व्यक्ति है। अगर इसी दल में सवर्णों को ले लिया जाता तो आज ये पार्टी बहुत जल्दी ग्रोथ करती, लेकिन हमारे लोग वहीं रह जाते जहां थे, फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाते। माइकल जैसे नौजवान को विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलता, जो बाइक से चलते हैं, फॉर्च्यूनर वाला आ जाता, सफारी गाड़ी वाला आ जाता, आता कि नहीं आता? यही तो है, इसीलिए तो ये समाज शोषित है। तो इस बात को समझिए, अगर अपनी ताकत को समझना है तो जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथी साथ दे रहे हैं या चल रहे हैं, तो उनको कुछ न करिए, लेकिन दिमागी तौर पे हौसला तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समाज कमजोर है, पैसे की हालत में और अन्य चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकता है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि हम अपने मनवादियों को बुला करके उनसे कथा और तमाम कहानियां सुनते हैं। देखिए, धार्मिक, मैं किसी धर्म पे नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं उस बिंदु पे नहीं बात करूंगा। तो हम गलत जगहों पे पैसे खर्च कर सकते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? महीने में एक मीटिंग बुला लो, 10-10, 5-5 रुपया इकट्ठा कर लो, फिर देखो। एक बार एक वाक्य बताऊं, मानवर काशीराम साहब मुंबई गए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, उस सभा में कई लाख लोग थे। तो मानवर साहब के कुछ उनके जो अपने सलाहकार थे वो धीरे से आए, मानवर साहब से कहा कि साहब आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। तो मानवर साहब ने कहा कि कैसे लोग हैं? कहीं 2 तरह के लोग हैं, एक नौकरी पेशे वाले हैं, एक मजदूर है। तो मानवर साहब ने कहा कि पहले मजदूरों को बुला दो, मैं उनकी पीड़ा को सुनूं, क्या समस्या है। तो जब उनको बुलाया गया तो मजदूरों ने कहा कि साहब हम सिर्फ आपके दर्शन करना चाहते थे, हम ये देखना चाहते थे कि हमारे समाज में भी ऐसा कोई नौजवान है जो हमारी आवाज को उठाने और बताने का काम करता है, तो हम तो आपके दीदार के लिए तरस रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा और कोई समस्या हो तो बताइए। कहीं नहीं सर, हम धन्य हो गए कि आपके दर्शन हो गए, आप जैसे योद्धा का दर्शन हो गया। फिर वो जाने लगे तो उनमें से एक नौजवान ने कहा साहब ये हम लोग 1-1, 2-2 रुपया करके इकट्ठा किए हैं, 20-25 हजार रुपया, ये रख लीजिए और आप अपने मिशन में खर्च कर दीजिएगा। मानवर साहब ने लिया, रख लिए, वो लोग चले गए। फिर मानवर साहब ने अपने सलाहकार से कहा कि आप उन्हें बुलाइए, जो दूसरे लोग हैं वो उनकी भी पीड़ा सुने। तो उसमें कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, कोई अन्य विभाग का, तो कोई कह रहा भैया हमको बड़ा साहब दबाव रहा है, प्रमोशन नहीं होने दे रहा है, कोई कह रहा हमारी फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है। तब मानवर साहब ने कहा तुम्हारा कोई समाधान मेरे पास नहीं है, तुम इसी लायक हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये समाज है, वैसे समझिए जो सबल है, जो प्रधान बन गया, कोटेदार बन गया, बीडीसी जिला पंचायत बन गया इसी वोटों से, वो भूल जाता है कि 5 साल बाद फिर इसी जनता के बीच में आना है। फायदा तो यहीं से होता है। तो ये ताकत हमारी है। अगर हमारी ताकत ना होती तो बस्ती के महल से निकल करके बस्ती की रानी एक चमाइन का पैर पकड़कर वोट मांगने नहीं आती। ये बाबा साहब की देन। बात को समझिए, वहीं बैठे बैठाए जीत जाते, लेकिन बस्ती की रानी महल से निकल करके हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारा बचपना था, हमारे घर राजा साहब पहली बार जब विधायक हुए थे, मैं छोटा था उस समय, मेरे पिताजी, मैं मुस्लिम समाज से था, मेरे पिताजी से कुछ लोग थे, कहीं प्यास लगी है चाचा पानी मंगाओ, तो हमारे अब्बा सोचे कि भाई लाओ भगत जी के यहाँ से कहीं नहीं राजा साहब का पानी ले आओ। तो राजा साहब कहीं नहीं चाचा आपके बधनियन पानी पिया। इसने कहा राजा साहब मेरा बचपना था, मुझे याद है आज भी वो बात। और राजा साहब एक मुसलमान के बदनी में पानी पिए। ये बाबा साहब के संविधान की देन है, वरना कोई नहीं पूछने आता मेरे भाइयों।